बात कर रहे थे कि अगर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है या फिर फास्ट ट्रैक वीजा जो बंद करने की बात है, एक बड़ी फीस इससे कनाडा सरकार को मिलती है, वो जस्टिन ट्रूडो नहीं सोच रहे। साथ ही कनाडा की तरफ से अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है, उसका मुझे लगता है 70 से 80% उसका अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। यहां जस्टिन ट्रूडो नहीं सोच रहे कि उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाएगा। अगर आर्थिक तौर पर भी चीजें नहीं सोच रहे, बड़े नुकसान को भी वो साइड कर दे रहे हैं, तो दिमाग में चल क्या रहा है? क्या कोई और ताकतें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं या ट्रूडो के पीछे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता लोलुप है, पावर ग्रीड बहुत है, राजनीतिक जो है रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने अल्पमत की सरकार को बचा कर रख के जितना चला सके वो चलाना चाहते हैं। और लगातार उन्होंने जो खालिस्तान समर्थक, ये जो आतंकी जो एलिमेंट्स हैं, जो कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और जाहिर है कि उन्होंने वहां पर माहौल खराब कर रखा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कर्नल लैन ने इसके बारे में बताया। और ये स्पष्ट है कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों को जस्टिन ट्रूडो ने लगातार अपीच करने की कोशिश की है, उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, ताकि वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अपनी सरकार को बचा के रखने में, हालांकि उसने समर्थन वो अपना वापस ले लिया है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव 2 बार आया तो उसमें फिर से एक बार उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को बचाने में मदद की। और इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो जस्टिन ट्रूडो की अवसरवादिता, मैं कहूंगा कि इसकी वजह से वो अपने इस तरीके की स्टैंड को ले रहे हैं, और अवसरवादी भी हैं। और जाहिर है कि वो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जब थोड़ा सा दबाव बढ़ा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि खालिस्तानी समर्थक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो सभी सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो लगातार ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की और अवसरवादिता का अपना दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे जस्टिन ट्रूडो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की अपनी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस तरीके के अतिवादी आतंक परस्त ताकतों को कोई भी अगर देश प्रेशर और सपोर्ट देने की कोशिश करेगा तो वो अपने लिए भस्मासुर क्रिएट करेगा। और ये जो खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने कनाडा के अंदर 1985 में एक बड़ी घटना को अंजाम दे रखा है। कनिष्का की जो बमिंग हुई थी, ये बबर खालसा नामक जो आतंकी संगठन था उसने ऐसा किया था। और जाहिर है कि अभी फिर से अगर वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने, यदि विपक्षी पार्टी ने भी इस तरीके की पोस्टरिंग करने की कोशिश की, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये कनाडा का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा। और ये जो आतंकी किसी के सगे नहीं है, ये जो खालिस्तान समर्थक हैं, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इन कमियों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन स्वीकार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जितने दिन सत्ता में है उतने दिन अपने हिसाब से चलने। वो भविष्य के दूरगामी नुकसानों को ना देख रहे हैं, ना महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद जानबूझकर करना नहीं चाहते। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच चूंकि हमने पुलिस ऑफिसर की भी बात की, उस पुलिस ऑफिसर को जिसे क्लीन चिट दे दी गई है, तो पूरी खबर एक बार दर्शकों को हम दे दें जो इसी वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ, उसी हमले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, जहां पर आरोपी 6 अफसर को क्लीन चिट इस मामले में मिल गई है। और हिंदुओं पर हमले का ये आरोपी, जिस तरीके से पिछले दिनों खालिस्तानी आरोपी को भी पकड़ा गया, उसे कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पुलिस के स्पष्टीकरण से ऐसा लग रहा है कि इस पुलिस ऑफिसर को, जो कि सिख है, उसे भी क्लीन चिट पूरे तौर पर दे दी गई है। क्लीन चिट मिलने पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसने नाराजगी जताई है, हिंदू बड़े नाराज हो गए हैं। पुलिस के स्पष्टीकरण से इंडियन कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है और वो ये कह रही है नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आरोपी सिख अफसर को क्लीन चिट मिलने से हिंदू नाराज हो गए, क्योंकि लॉजिक ये दिया गया कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनके हाथ में खालिस्तानी झंडा नहीं था, बल्कि वो जो आरोपी बाकी लोग थे, यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, उनसे झंडा छीन रहे थे तो उनके हाथ में था, जबकि पिक्चर्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें कुछ इस तरह के प्रदर्शन की है जो कि सामने आ रही हैं। ये कुछ इस तरीके का प्रदर्शन था, यहीं पर पुलिस अफसर को देखा गया और उसी के बाद से आरोप लगने लगे। अब हिंदुओं को सुरक्षा की चिंता सता रही है, यानी कि हिंदुओं को लग रहा है कि अब अगर हम पर आरोप अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं या हमें अलग थलग कर दिया जा रहा है, तो हम तो यहाँ सुरक्षित है ही नहीं। भारत के लोगों ने
सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। नवंबर महीने में कुछ कार्यक्रम रद्द भी किए गए हैं इसी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हिंदुओं को लग रहा है अब तो हम यहाँ सेफ है ही नहीं। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर असमर्थता जताई है। ये कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकते, इसी के चलते कुछ प्रोग्राम कैंसिल किए गए। आयोजकों को सुरक्षा देने में असमर्थता वहां जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्होंने दिखाई। अब भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी ये समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। संजीव जी, अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो ऐसा लग रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तलखी पिछले कुछ दिन में देखने को मिली है वो तलखी और ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद जो इतनी बड़ी तादाद में कनाडा भारतीयों का रुख होता था उसमें भी कमी आ सकती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, यदि कनाडा की सरकार भारतीयों के हितों को सुरक्षित संरक्षित रखने में कदम नहीं उठाती है तो इससे निसंदेह भारत और कनाडा के संबंधों में और अधिक तनाव आएगा। क्योंकि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपने देश के लोगों के हितों के साथ किसी तरीके का जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत भी ऐसी स्थिति में कड़े कदम उठाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जब एक बेबुनियाद आरोप भारत के ऊपर कनाडा के प्रधानमंत्री ने लगाए, उसके बाद से हमने भी कड़े एक्शंस लिए थे, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और यदि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, सिख भाई बहनों के ऊपर जो है किसी तरीके का साजिश रची जाएगी, उनको डिवाइड करने का जो वहाँ का षड्यंत्र रचा जाएगा, उनको आपस में लड़ाने की जो कोशिशें की जाएंगी और इस तरीके से भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि भारत सरकार इस कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कड़ी प्रतिक्रिया लगातार अभी भी दर्ज कराई ही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट, ऐसा नहीं है कि पुलिस अफसर को ही क्लीन चिट मिली है। एक और बड़ी जानकारी जो दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं, उस पर कर्नल नैल का मैं रिएक्शन लूंगी। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी को कनाडा ने क्लीन चिट दे दी है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। दरअसल सीबीएसए ने संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी टोरंटो को क्लीन चिट दे दी है और ऐसा करने पर ट्रूडो फिर सवालों के घेरे में है। भारत में वांटेड आतंकवादियों की सूची में सिद्धू का नाम है और उसे दे दी गई है क्लीन चिट। सिद्धू को सुरक्षा खुफिया सेवा की जांच के बाद ही क्लीन चिट मिली है। सीबीएसए ने अधीक्षक के पद पर बहाल भी कर दिया है, यानी पहले पुलिस अफसर को आरोपों से मुक्त कर देना, क्लीन चिट दे देना, जिसके हाथ में खालिस्तान का झंडा था, और अब ये भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में संदीप सिंह सिद्धू का नाम और उसे भी एक तरीके से क्लीन चिट। कर्नल नैन, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये। चंद्रजीत गुसाल और अभी आप जैसे बता रहे हो सिद्धू, ऐसे लोगों को क्लीन चिट देना या उनको जमानत दे देना और कोई एक्शन ना करना, हाँ। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो सरेआम देखा गया कि वो खालिस्तानियों के समर्थन में उतरा हुआ था, उस पे कोई एक्शन ना करना हमारा ध्यान वहां लेके जाती। देखिए, अगर याद हो आपको तो ऐसा लगता है जैसे कि जो सतवंत है इनका जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा था, उसने प्रेशराइज किया जस्टिन ट्रूडो को, जिसने सबसे पहले भारत पे इल्जाम लगाया कि हम लोग जो सरकारी तरीके से सरकार इन्वॉल्व है इस जज इनिचिल को मारने में। फिर हमारे गृह मंत्री तक का नाम लेना शुरू कर दिया, जिसके एवज में हमारे संबंध काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन एक खतरनाक बात यहाँ पे ये है कि जो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है वहां पे कुछ बातें आपने बताई, कुछ बातें और थोड़ा सा डिटेल में दर्शकों को एक बार दे दूं, फिर आपका रिएक्शन मैं लूंगी। दरअसल सिद्धू जिसे क्लीन चिट मिल गई है सीबीएसए की तरफ से, उस पर आरोप कौन कौन से गंभीर हैं वो जल्दी से दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता दें, उसके बाद कर्नल नैन आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। सिद्धू जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप सीधे तौर पर है, साथ ही साथ शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या का आरोप भी सीधे तौर पर इसी सिद्धू पर लगता है। 2020 में पंजाब के तरन तारण में बलविंदर की हत्या में ये भारत की वांटेड लिस्ट में है। भारत जहां पर बलविंदर सिंह सिद्धू पेशे से शिक्षक थे, 1990 में पंजाब में खालिस्तान से लड़ने में बलविंदर की अहम भूमिका रही और बलविंदर विदेशों में खालिस्तान जनमत संग्रह के खिलाफ थे। बस यही वो वजह थी जिसके चलते निशाना बनाया गया और यहाँ जिस तरीके से बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या की गई उसको लेकर तमाम सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बाद में वांटेड की लिस्ट में आ गया सिद्धू, जिसको लेकर अब क्लीन चिट यहां पर दे दी है। अब कैसे कैसे आरोप हैं और क्या है सिद्धू का काम, कौन है सिद्धू, जान लीजिए। खालिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क चलाने का ये पूरा काम करता है। एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI से जुड़ा हुआ इसका कनेक्शन नजर आता है।
साथ ही प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि ISYF का ये सदस्य है, जो कि बताया जाता है। और ऐसे में सिद्धू पर ISI की मदद से बलविंदर की हत्या का आरोप है, यानी कि यहाँ ISI ने मदद की, जिसके बाद बलविंदर की हत्या को अंजाम दिया गया। बलविंदर के हत्यारे को धन दिया गया, कनाडा में घर देने का वादा किया गया, यानी कि पैसे का लालच, घर का लालच। NIA को 2021 में बलविंदर हत्या का केस सौंपा गया। NIA ने अक्टूबर में सिद्धू को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसे में भारत सिद्धू को कनाडा से निर्वासित करना चाहता था और यहाँ प्रत्यर्पण के तहत लाना चाहता था, लेकिन यहाँ कनाडा की तरफ से मिल गई है क्लीन चिट। कर्नल नैन, देखिए, एक जहां तक सवाल है सिद्धू का, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा ISI का एक मोहरा था। और जो पाकिस्तान की जो प्लान K2 थी, कश्मीर और खालिस्तान, उसमें इसका बहुत बड़ा मतलब हिस्सा रहा है। और अब ये इसको लालच देकर के ISI ने वहां पे कि हम तेरे को मकान देंगे, पैसा देंगे, और कनाडा के अंदर गया। तो तिगड़म जो जमी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की, जो अभी नहीं रहा निज्जर, बब्बर खालसा की, उसका असिस्टेंट जो गुसाल, जिसने कि अभी जो ये हिंदू महासभा मंदिर के अंदर ये हंगामा किया, ये सबको संरक्षण देकर के जो ये कैनेडियन सरकार क्या गलत काम करी, सबसे मेन वो ये है कि ये शो कर रहे हैं कि हिंदू और सिख्स के बीच में लड़ाई हो रही है। ये बहुत गलत है, ये नहीं। देखिए, उसकी कारण है कि अगर कल ही अपने दिल्ली के अंदर कैनेडियन एम्बेसी के बाहर सिखों ने बहुत बड़ी संख्या के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है कि आप ये मत शो करने की कोशिश करो कि सिख जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम लोग एक ही देश के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में कोई खालिस्तान का चक्कर नहीं है। खालिस्तान बनेगा तो सिर्फ बनेगा कनाडा में ही। और एक बार और खतरनाक हुई है, मैं आपको बता दूं इसके अंदर, इन्होंने जो किया है कि इनके कीर्तन होते हैं, नगर कीर्तन। अभी नगर कीर्तन हो रहा था पिछले हफ्ते। नगर कीर्तन के अंदर कई जगह पे सोशल मीडिया के अंदर भी आ गया है, इन लोगों की आवाजें आ रही बात करते हुए, माइक पे अनाउंस करते हुए कि ये देश हमारा है, खालिस्तानियों का। जितने भी यूरोपियन यहाँ बैठे हुए हैं, चलो बाहर निकलो, खालिस्तानी है, ये खालिस्तान है। तो हिंदुओं का ही नहीं, टारगेट कहीं और जा रहा है। और तभी मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे विपरीत बुद्धि। और जैसा संजीव जी ने भी कहा कि भस्मासुर वाली कंडीशन में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो है और आने वाले वक्त में इसका नुकसान उठाना होगा। आप दोनों का ही शुक्रिया, कर्नल दिनेश नैन और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी, इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकालने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि यहाँ सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं और उनकी सरकार जिस तरह के फैसले कर रही है वो उनके खिलाफ ही जाने वाले हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।